क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों, आज अपन है ना फिजिक्स का सेट ए बेहतरीन सा एक मॉडल पेपर आपको बताऊंगा, पूरा सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड करा रहा हूं ताकि हमारे बच्चों को एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर कर पाए। इसलिए बेहतरीन से मैं आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड करा रहा हूं, एक के बाद एक। यहां से देख सकते हैं 3 मॉडल पेपर आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आप अच्छे से नंबर प्राप्त कर सको। चलिए तो देर किस बात की है, फटाफट से अपन इसको शुरू करते हैं। ध्रुवों पर जो जी का मान होता है वो कैसा होता है, अधिक होता है। गैस समीकरण पीवी बराबरी पे आरटी में क्या है, वी क्या है, वी है 1 मोल गैस का आयतन। जड़त्व का जो गुण है वो कैसा होता है, इनमें से कोई नहीं। वाट किसका मात्रक होता है, वाट होता है शक्ति का। गुरुत्वीय नियतांक जी का वीवी सूत्र है। यहां से आपका ये दा ऑप्शन रहेगा राइट। सरल आवर्त गति में स्थिर होता रहता है आवर्त काल। यहां पर आप देख सकते हैं ये कितना हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या है, तो न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर है। बिलियर्ड में बॉल की गति द्विविमी गति होती है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है 0 होता है। जी एक अदिश राशि है। यहाँ से आप देख सकते हैं क्षेत्रफल आपको कंप्लीट करना है बढ़िया से, क्योंकि कम समय में जानकारी मिल जाए, यही उद्देश्य है हमारा। देखो ध्यान से देखो, संवेग का मिलान आपको करना। देखो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये, दूसरे का हो जाएगा आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य। कोणीय तरंग त्वरण, कोणीय त्वरण का आ जाएगा यहाँ पर रेडियन वाला आ जाएगा। और घूर्णन त्रिज्या का यहाँ पर देख सकते हैं ये चौथा आ जाएगा, सॉरी आवृत्तता सिद्धांत। और घूर्णन त्रिज्या का आ जाएगा यहाँ पर ये, और छठा जो है वो आपका यहाँ से आ जाएगा, है ना भैया, कर लेना है कंप्लीट। चलिए इसके बाद में हमारे यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए देखना है ध्यान से, ये हो गया इतना। अगला देखिएगा, त्वरण क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। तो देखो त्वरण क्या है, वस्तु में वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। तो यहाँ पर लिख लेंगे वस्तु में वेग कहलाती है। इसका एसआई मात्रक हो जाएगा आपका एसआई मात्रक हो जाएगा मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। संवेग का फॉर्मूला, तो संवेग का मतलब होता है द्रव्यमान इंटू वेग। हुक का नियम की सीमा लिखिए। तो यहाँ नियम केवल ठोस पदार्थों के लिए लागू होता है। यहाँ नियम केवल ठोस पदार्थों के लिए लागू होता है। प्रतिबल और दाब में अंतर। देखो प्रतिबल और दाब में अंतर क्या है, देखो पहले तो इसका प्रतिबल का एसआई मात्रक यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इतने, इसका एक आ जाएगा न्यूटन अपन मीटर स्क्वायर। और चौथा जो है इसको ध्यान से देखना है आपको, प्रतिबल का मान पूरे पृष्ठ पर समान नहीं होता है। प्रतिबल का मान पूरे पृष्ठ पर समान लेकिन दाब समान होता है। ठीक है भैया, यहाँ से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 4 है ये, और क्वेश्चन नंबर 5 का सत्य देख सकते हैं आप ध्यान से। ठीक है, पहला जो है आपका यहाँ पर सत्य रहेगा,
दूसरा भी सत्य है, तीसरा सत्य रहेगा, चौथा सत्य और पांचवा भी आपका सत्य रहने वाला है। तो ये 5 मैंने यहाँ पर सत्य सत्य बता दिए। ठीक है भैया। इसके बाद में अपन बात करें तो आगे की, तो यहाँ से आप ये ट्रू फॉल्स है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखो। एसआई पद्धति में एक संबद्ध प्रणाली क्यों है? निम्नलिखित भौतिक राशियों के लिए विमीय सूत्र लिखिएगा। मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक में 2 अंतर देना है। निम्नलिखित भौतिक राशियों के विमीय सूत्र लिखना है। विषम समांगनता का सिद्धांत क्या है? विमीय सूत्र से आप क्या समझते हैं? एक न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए। संवेग संरक्षण का नियम आपको लिखना है। गुरुत्वाकर्षण तथा जड़त्व गुरुत्व से आप क्या समझते हैं? जी का मान कहाँ पर अधिकतम और कहाँ पर न्यूनतम होता है? गैसों के लिए एवोगैड्रो का नियम लिखिए। बॉयल का नियम आपको लिखना है। सेकेंडरी लोलक किसे कहते हैं? इसकी लंबाई का सूत्र स्थापित कीजिए। यहाँ से आपका 12वां का हो जाएगा। घर्षण के 2 लाभ लिखिएगा। पहाड़ों पर घुमावदार सड़क समतल ना होकर बाहर की ओर उठी रहती है, क्यों? पास्कल का नियम लिखिएगा। सिद्ध भी करना है इसको, है ना। किसी तार को खींचने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। सिद्ध कीजिए स्टील रबड़ से अधिक प्रत्यास्थ है। बुलबुले के अंदर अतिरिक्त दाब के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। शक्ति तथा ऊर्जा में अंतर। स्प्रिंग को खींचने में किए गए कार्य का व्यंजक ज्ञात कीजिए। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 आपका रहेगा ये। सरल आवर्त गति